वेलकम टू द इंडियन TLDR। प्रकृति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का अंग है। भारत में बाघों की संख्या 3000 के पार हो गई है। यह एक बड़ी कामयाबी है। आज से 17 साल पहले 2006 में भारत में सिर्फ 1411 बाघ थे। 1973 में भारत ने बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। 2023 में इस अभियान ने सफल परिणामों के साथ 50 साल पूरे कर लिए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक कैलाश सांखला थे। बाघों के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए ही उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें द टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर में फैले 9 टाइगर रिजर्व शामिल थे। वर्तमान में इसके तहत 75,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैले 53 टाइगर रिजर्व शामिल हैं। केंद्र सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण और वन संरक्षण में कई लक्ष्य पूरे किए हैं। 2014 में वन्य जीव संरक्षित इलाके देश के 4.9% भौगोलिक क्षेत्रफल में व्याप्त थे, जो 2020 में बढ़कर 5.03% हो गए हैं। 2014 में वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र का दायरा 740 क्षेत्रों में लगभग 1,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अब इसका दायरा 981 क्षेत्रों में 1,70,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैल चुका है। बाघ संरक्षण के लिए बजट का आवंटन 2014 में 185 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 में 491 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्र सरकार ने न सिर्फ बाघ के संरक्षण पर ध्यान दिया है, बल्कि अन्य जीव जंतुओं के फलने फूलने के लिए जंगलों की परिस्थितियां बेहतर की हैं। प्रोजेक्ट टाइगर बिग कैट्स प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है। देश के जंगलों में तेंदुओं की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2014 में भारत में तेंदुओं की संख्या 7,910 थी, जबकि 2020 में 12,000 से ज़्यादा तेंदुए पाए गए। जो राजमार्ग जंगलों से गुजरते हैं, उन पर कई बार जानवर सड़क पार करते हुए वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण में यह एक बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र में NH-44 पर 255 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करके जानवरों के गुजरने के लिए 4 छोटे पुल व 5 एनिमल अंडरपास बनाए गए हैं। यह अंडरपास 2 प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ पार्क्स कान्हा और पेंच को आपस में जोड़ते हैं। भारतीय वन जीव संस्थान के विशेषज्ञों ने इन ढांचों के निर्माण की तारीफ की, क्योंकि इनके कारण जंगली जानवर सुरक्षित रूप से सड़कों को पार कर पा रहे हैं। वन्य जीवों के लिए समर्पित इस तरह का यह दुनिया का सबसे लंबा ढांचा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क से गुजरता है। यहाँ पर एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बन रहा है। यह सिंगल पिलर पर 6 लेन का होगा। सिंगल पिलर तकनीक इसलिए अपनाई जा रही है क्योंकि जंगलों में कम से कम कंक्रीट का इस्तेमाल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।